अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मैक्स पावर आपको सरप्राइज करता रहता है अपनी नई से नई सीरीज के साथ। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ रही होती है वैसे वैसे मैक्स पावर नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहा होता है और नई सीरीज लेके आ रहा होता है। व्यूअर्स, आपको याद होगा मैक्स पावर की एक सीरीज चल रही थी जिसका नाम था वोल्टास H4। उसके बाद मैक्स पावर नई सीरीज ले आया था, अपग्रेडेड सीरीज लेके आया था H6। और अब एक और सीरीज आपके सामने हाजिर है, ये है जी H8। मैक्स पावर के अंदर अब हमारे पास तीन सीरीज अवेलेबल है। H4 जो कि हमारे पास वोल्टास में आपको इस वक्त स्क्रीन में नजर आ रहा है, ये सीरीज थी। इसके बाद नई सीरीज आ गई है मैक्स पावर वोल्टास H6 जिसके अंदर आपके पास वाइड रेंज अवेलेबल है। 6 किलोवाट हो गया, 8 किलोवाट हो गया, 10 किलोवाट हो गया, 12 किलोवाट, ये सब सिंगल फेज में। इसी तरीके से थ्री फेज के अंदर रहते हुए आपके पास 14 किलोवाट, 20 किलोवाट, और इससे अगर ऊपर आप जा रहे हैं हाई वोल्टेजेस के अंदर तो आप 30 किलोवाट, 40, 50, 60, 100 किलोवाट, 150 किलोवाट हाई वोल्टेज के ऊपर चले जाएंगे। और ये तमाम सीरीज मैक्स पावर के पास अवेलेबल है। मैक्स पावर इस वक्त सोलर इंडस्ट्री का किंग बना हुआ है। किस लिहाज से कि इसके पास वाइड वैरायटी अवेलेबल है जो आपके रेजिडेंशियल पर्पस को भी पूरा कर रहा है, जो आपके स्मॉल इंडस्ट्रीज को भी पूरा कर रहा है, जो आपके कमर्शियल स्केल बड़ी बिग इंडस्ट्रीज को भी पूरा कर रहा है। तो मैक्स पावर के पास कंप्लीट सीरीज अवेलेबल है। बट मेरा ज़्यादा फोकस जो होता है वो रेजिडेंशियल पर्पस पे होता है, ताकि आप लोगों को बताया जाए कि आपके घरों में जो सिस्टम लगने हैं वो कौन से होने चाहिए। तो इस वक्त मैक्स पावर ने अपनी नई सीरीज H8 सीरीज को लॉन्च किया है। वोल्टास की ही सीरीज है H8 और ये हमें अवेलेबल है 6 किलोवाट के अंदर। व्यूअर्स, इस इन्वर्टर की डिटेल की तरफ जाने से पहले कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि हमें बॉक्स में क्या क्या एक्सेसरीज मिलती हैं। व्यूअर्स, हमने जैसे ही ओपन किया फर्स्ट नंबर पे हमें एक पाउच मिल गया जिसके ऊपर ब्रांडिंग हुई हुई है मैक्स पावर की। साथ मेंशन है ये H8 सीरीज है। वोल्टास के अंदर हमारे पास तीन सीरीज आ रही है जिसके अंदर से ये IP66 ही H8 सीरीज है। हाइब्रिड 6 किलोवाट इन्वर्टर और बहुत बड़ी बुकलेट है जिसमें इसकी सारी डिटेल्स बताई गई हैं कि आपने इसे कैसे कॉन्फ़िगर करना है। व्यूअर्स, काफ़ी बड़ा सा एक बॉक्स मिल गया है। देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है। ये हमें वाईफाई डोंगल मिल गई है इसके साथ। इसी के साथ ही एक और पाउच जिसके अंदर इसके MC4 कनेक्टर्स हैं। ओपन कर लेते हैं। जैसे कि IP66 बेस इन्वर्टर है तो हर तरह से प्रोटेक्शन का ख्याल रखा गया है। डिफरेंट कनेक्टर्स हैं। इसी के साथ ही जो MC4 कनेक्टर हैं उनको कनेक्ट डिसकनेक्ट करने के लिए हमें एक टूल मिल गया। बैटरी के कनेक्शन के लिए ये आप देख सकते हैं बैटरी के पॉइंट्स मिल गए और सीटी हमें साथ ही मिल रही है, करंट ट्रांसफार्मर। इन्वर्टर को वॉल पे माउंट करने के लिए स्क्रूज मिल गए। उसके अलावा एल की हर चीज़, जो चीज़ आपको चाहिए इस पूरे इन्वर्टर को इंस्टॉल करने के लिए ना, वो इसके अंदर मौजूद है। ऐसा नहीं है कि एल कीज़ आपको बाहर से परचेज करनी पड़ेंगी। जस्ट इंस्टॉलर इस इन्वर्टर को परचेज करेगा, एंड यूज़र के लिए इंस्टॉल करके देगा और जो जो सी चीज़ चाहिए वो इसी के अंदर ही मौजूद है। ये वॉल माउंटिंग ब्रैकेट है इन्वर्टर को इंस्टॉल करने के लिए। और व्यूअर्स, अब हम इन्वर्टर को बाहर निकाल के देखते हैं कि इसकी लुक कैसी है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि लोअर साइड हमें सबसे पहले बैटरी के कनेक्शन पॉइंट्स मिल जाते हैं। डबल MPPT बेस्ड इन्वर्टर है तो आप देख सकते हैं दो MC4 कनेक्टर के पेयर्स मिल गए, मेल और फीमेल, और इसके साथ ही डिस्कनेक्ट स्विच मिल गया हमें DC साइड का। व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए पोर्ट्स मिल गई हैं। इसी के साथ ही वाईफाई कनेक्ट करने के लिए वाईफाई पॉइंट मिल गया। लॉगर आपने देखा था, इसी के साथ ही हमें मिल जाता है। ग्रिड कनेक्शन पॉइंट है। EPS एसेंशियल पावर सोर्स मिल गया, यानी लाइट लोड फैंस लाइट्स फ्रिज यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। और जेन पोर्ट को हम हैवी लोड आउटपुट भी बना सकते हैं, एज अ जनरेटर इनपुट भी बना सकते हैं। इनके ऊपर ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन कवर्स लगे हुए हैं, ये रिमूवेबल हैं। इनको जस्ट आप रिमूव करेंगे और यहाँ पर कनेक्टर को लगा देंगे। इन्वर्टर के राइट और लेफ्ट पे आप देख सकते हैं कि कुछ स्पेसिफिकेशन शीट है, सीरियल नंबर मेंशन है जिसके ऊपर सारी डिटेल्स मेंशन है। व्यूअर्स, इन्वर्टर के बैक साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि काफ़ी हैवी ड्यूटी हीट सिंक मिल जाता है। जैसा कि नेचुरल कूलिंग है, इसके अंदर आपको कोई एक्सटर्नल फैन नज़र नहीं आ रहा। अक्सर लोग IP21 के केस में यही कहते हैं कि उसके अंदर फ़ैन की आवाज़ बहुत ज़्यादा है, शोर बहुत ज़्यादा है। तो शोर से बचने के लिए IP65 है। आपने थोड़ी सी एडिशनल अमाउंट तो पे किया, लेकिन आपको बिल्ड क्वालिटी भी बता रही होती है कि जो आपने एडिशनल अमाउंट पे किया है वो वर्थ इट है। व्यूअर्स, क्योंकि 6 किलोवाट सबसे ज़्यादा लगने वाली सीरीज होती है। हर घर जो 3 से 5 मरले का घर है उसकी रिक्वायरमेंट में आ रही होती है, जिसके 2 AC चलने हैं, चंद एक पंखे, लाइटें, फैंस, फ्रिज, मोटर, ये तमाम चीज़ें चलनी है। तो ये 6 किलोवाट ही आपके लिए सफिशिएंट होता है। 6 किलोवाट के अंदर भी IP66 सीरीज है और जो आपको 10 साल की वारंटी पे मिल रही है। व्यूअर्स, इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कोई भी ब्रांड इतने ज़बरदस्त तरीके से सर्विसेज ऑफर कर रही हो जो आपको 10 साल की वारंटी भी दे रही हो। आपको 10 साल की वारंटी कैसे मिलती है? अगर आपने इन्वर्टर IP66 या IP65 सीरीज का मैक्स पावर का लगाया, यानी वोल्टास सीरीज का लगाया,
इसी के साथ ही आप देख सकते हैं मैक्स पावर की लिथियम आयन बैटरी, वो चाहे आपने MP5000 प्रीवियस मॉडल्स लगाए हो, MP5000 प्रो लगाया हो या MP5000 अल्ट्रा लगाई हो, जो लेटेस्ट लिथियम बैटरी है, इनका अगर आप एक कॉम्बिनेशन बाय कर लेते हैं तो आपको 10 साल तक बेफिक्री होती है कि आपका सिस्टम जो है कभी भी खराब नहीं होगा। और इन केस अगर कोई मसला आ जाता है तो वारंटी है, आपको मैक्स पावर के वाइड सर्विस सेंटर से वारंटी क्लेम मिल जाएगा। व्यूअर्स, अगर बात की जाए 6 किलोवाट वोल्टास H8 इन्वर्टर की, तो ये हमारे पास 6 किलोवाट में अवेलेबल है। और जब कभी 6 किलोवाट का इन्वर्टर होता है तो आप उसमें सोलर कितना लगा सकते हैं, इसके ऊपर आप सोलर 9000 वाट तक लगा सकते हैं। 19 एम्पियर के डबल MPPT हैं। आपके पास मैक्सिमम जो सोलर पैनल की शॉर्ट सर्किट करंट आ रही है वो कितनी आ रही है, 17 एम्पियर आ रही होगी, चले मान ले 18 एम्पियर आ रही होगी। अगर आपके पास 400, 500, 600 या 700 सीरीज का भी पैनल है तो आपको ये टेंशन नहीं है कि इस इन्वर्टर के साथ आपने कौन सा पैनल लगाना है। कोई भी पैनल आप लगा लें, ये उसको सपोर्ट करता है। अलग-अलग डबल MPPT 19 एम्पियर का आपको मिल जाता है। इसी के साथ ही सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि इसके अंदर डुअल आउटपुट होनी चाहिए। बिल्कुल डुअल आउटपुट मौजूद है। हैवी लोड अलग कनेक्ट करें, लाइट लोड अलग कनेक्ट करें। और अगर आप हैवी लोड इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप जनरेटर इनपुट के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया है कि ज्यादातर लोगों की रिक्वायरमेंट में हैवी लोड ही होता है, तो आप इसको हैवी लोड आउटपुट बना सकते हैं जेन पॉइंट को, जस्ट सेटिंग में जाके चेंज करके। इसी के साथ ही व्यूअर्स, अगर आप इसकी सेटिंग्स करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के थ्रू इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी एप्लीकेशन है, WattSeek की एप्लीकेशन आप यूज करके रिमोटली इसकी तमाम पैरामीटर्स की असेस ले सकते हैं, उनको देख सकते हैं। स्क्रीन की बात कर लीजिए तो टच स्क्रीन है, आप स्क्रीन के ऊपर टच करके भी सेटिंग्स कर सकते हैं। अक्सर लोग ये चाहते हैं कि उनका बजट कम है और वो स्टेप बाय स्टेप अपने सिस्टम को ग्रो करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि अभी एक अच्छा इन्वर्टर लगा लें, पैनल्स लगा लें और अपने घर की जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस उनको रनिंग कंडीशन में ले आएं। और जब उनका बजट बेहतर होगा तो वो इसके साथ बैटरीज ऐड कर लें। तो ये पूछते हैं क्या ये बगैर बैटरी के चलेगा? व्यूअर्स, बिल्कुल बगैर बैटरी के भी चलेगा। अगर आपका इस वक्त बजट नहीं है, आप बैटरीज ऐड नहीं करना चाह रहे, आप बगैर बैटरी के चला सकते हैं। लेकिन हमेशा ही मैं रिकमेंड करता हूं कि आप हाइब्रिड सिस्टम्स लगा रहे हैं तो उसके साथ एक अच्छी बैटरी लगाएं। सिस्टम ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है, बट बगैर बैटरी के चलने की एबिलिटी इस इन्वर्टर में मौजूद है। और अगर आप बैटरी लगा रहे हैं तो जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया, मैक्स पावर की MP5000 अल्ट्रा बैटरी आप इसके साथ लगाएं। या इसके अलावा आप किसी भी और कंपनी की लिथियम बैटरी लगाना चाहते हैं तो लिथियम बैटरी सपोर्ट इसके अंदर अवेलेबल है। मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ट्यूबुलर बैटरी लगाना चाहें, लेड एसिड बैटरी लगाना चाहें, आप बेफिक्र होकर इसके साथ चला सकते हैं। व्यूअर्स, नेट मीटरिंग इनेबल्ड इन्वर्टर है। आप इसकी नेट मीटरिंग ऑन करके इलेक्ट्रिसिटी को सेल कर सकते हैं और अपने बिल को ख़त्म कर सकते हैं। तो आज के दौर के अंदर ग्रिड फीडिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है जो कि ये इन्वर्टर फुलफिल कर रहा है। व्यूअर्स, अब कर लेते हैं इस इन्वर्टर को इंस्टॉल और इंस्टॉल करके इसकी सेटिंग्स और कुछ टेस्ट देखते हैं। व्यूअर्स, अब हम जान लेते हैं कि आपने इस इन्वर्टर के कनेक्शंस कैसे करने हैं। आप देख सकते हैं कि बैटरी हमने कनेक्ट कर दी है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल BMS कम्युनिकेट करवाने के लिए मैक्स पावर MP5000 अल्ट्रा बैटरी हमारे पास अवेलेबल है, जो कि टच स्क्रीन में है और वाईफाई इनेबल्ड है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कैन पोर्ट है, हमने कैन पोर्ट के साथ इसे कनेक्ट कर दिया। और इन्वर्टर के लोअर सेक्शन में आ जाएं तो वो इन्वर्टर के लोअर सेक्शन में आप देख सकते हैं जैसे ही हमने इस लिड को ओपन किया, इस लिड को ओपन करते ही जो फर्स्ट वन पॉइंट है ये हमारे पास BMS के, हमने BMS को कनेक्ट कर दिया है। इससे नेक्स्ट वन हमारे पास मीटर/CT के लिए है, तो हमने CT को कनेक्ट कर देना है। बिकॉज CT को कनेक्ट करते हुए बस इस चीज़ का ख्याल रखना है, ये आप देख सकते हैं कि CT पे एरो हेड है प्लस टू माइनस, यानी ये जो एरो हेड है इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स ग्रिड होनी चाहिए, अवे फ्रॉम इन्वर्टर। इन्वर्टर से अवे है और एरो हेड ग्रिड की तरफ है। ये देखें, ये ग्रिड की तार है, तो ये ग्रिड की तरफ आपने इसे कर दिया है। व्यूअर्स, अब हम देख लेते हैं इसके लोअर कनेक्शंस कैसे करने हैं। सबसे पहले आपने बैटरी को कनेक्ट कर देना है। ये आप देख सकते हैं बैटरी के लिए प्लस एंड माइनस के लिए अलग से टर्मिनल मौजूद है। राइट साइड पे आ जाएं तो डबल MPPT बेस्ड है और हर MPPT 19 एम्पियर का है। यहाँ पर आप दो स्ट्रिंग्स को कनेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमें DC कट ऑफ पॉइंट मिल जाता है। व्यूअर्स, राइट साइड पे अपने वाईफाई डोंगल को कनेक्ट कर देना है और रिमोटली इसके पैरामीटर्स की असेस ले सकते हैं। इसी के साथ ही ये जो हमने कनेक्टर्स बनाए थे, हर एक ऊपर मेंशन है कि ये किस पर्पज़ पे। अब ये ग्रिड का है, इसका कनेक्टर बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें, ये मूवेबल है। आपने इसको ग्रिड के ऊपर जस्ट इसको ऐसे आपने रखना है और ये ऑटोमेटिकली इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। राइट साइड पे स्क्रू है, स्क्रू से आप इसे टाइट कर सकते हैं। खोलने के लिए जस्ट प्रेस करें और रिमूव कर लें, स्क्रू को आप टाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे कनेक्शन हो गए हैं कंप्लीट। बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होम स्क्रीन पे आपको सोलर भी नजर आ रहा है, ग्रिड भी, हैवी लोड आउटपुट के लिए स्मार्ट लोड मेंशन है, लोड यानी लाइट लोड, और बैटरी 99% चार्ज है, कम्युनिकेट हो रही है। एरो हेड्स हमें बता रहे हैं कि इस वक्त सोलर से पावर इन्वर्टर की तरफ जा रही है, बैटरी चार्ज हो रही है। ग्रिड फीडिंग हमने ऑन की हुई है, तो आप देख सकते हैं 2415 वाट ग्रिड में फीड हो रहे हैं। ये हमें होम स्क्रीन के ऊपर फ्लो डायग्राम मिल गई। साथ ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के अंदर डिटेल इन्फॉर्मेशन है कि सोलर
नॉर्मल है, बैटरी बिल्कुल नॉर्मल है, रनिंग में है, ग्रिड ऑन ग्रिड और जनरेटर एज अ स्मार्ट लोड आउटपुट काम कर रहा है। मशीन इन्फॉर्मेशन पे आ जाएंगे तो मोड्स पता चल जाएंगे। सोलर के बारे में जानना हो तो आप देख सकते हैं PV1 की कंप्लीट स्ट्रिंग्स की डिटेल, PV2 की डिटेल्स। हमने जस्ट वन स्ट्रिंग कनेक्ट की हुई है। बैटरी इन्फॉर्मेशन इस वक्त नॉर्मल है और किसी भी किस्म का कोई भी फॉल्ट नहीं। आप देख सकते हैं फॉल्ट की लाइट भी ऑफ है। EPS एसेंशियल पावर सप्लाई नॉर्मल लोड भी चल रहा है। और जेन के ऊपर आ जाएं तो जनरेटर इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। हमने एज ए जनरेटर इनपुट नहीं इस्तेमाल किया, हमने इसे एज अ हैवी लोड आउटपुट इस्तेमाल किया है। तो स्मार्ट लोड पे हमें फुल वोल्टेजेस मिल रहे हैं। लोड कनेक्ट करके हम इसकी लोड टेस्टिंग करते हैं, लेकिन जल्दी से इसकी सेटिंग्स को भी देख लेते हैं कि सेट पे हमने टैप किया। सेटिंग्स में मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, आप इसके नीचे लिंक में चेक कर सकते हैं कि इसकी कंप्लीट सेटिंग्स कैसे करनी है, जिसमें मोड्स के बारे में बताया है कि सेल्फ यूज मोड कैसे इस्तेमाल करना है, पीक शिफ्ट क्या है, स्केड्यूलिंग किस तरह करनी है। ग्रिड की सेटिंग्स में जाएं। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी सेल करना चाहते हैं तो जो रिफ्लेक्स पावर है उसको आपने डिसेबल कर देना है। CT को कनेक्ट कैसे करना है ये आपने जान लिया है। PV की डिटेल्स आपको मिल रही हैं। स्मार्ट लोड आउटपुट बनाना चाहते हैं तो वो कैसे आपने स्मार्ट लोड आउटपुट बना लेंगे। अगर आप इसके साथ जनरेटर कनेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे आपने जनरेटर को कनेक्ट करना है। इसके लिए कंप्लीट सेटिंग्स की वीडियो अलहदा से बनाई है, वो आप चेक कर लें, आपको बेहतर तरीके से सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। विवोस अभी हम चेक कर लेते हैं इसकी ग्रिड फीडिंग। इस वक्त आप देख सकते हैं कि लोड बिल्कुल भी नहीं चल रहा, स्मार्ट लोड पे भी कोई लोड नहीं हमने डाला हुआ। बैटरी हमारी फुली चार्ज है 99% और सोलर से इस वक्त 6052 वॉट्स जनरेट हो रहे हैं। 6 किलोवाट का इन्वर्टर है व्यूअर्स, प्योर 6 किलोवाट हमें सोलर से मिल रहा है। और ग्रिड फीडिंग ये देखें आप, हमारे पास 6366 यानी 6.3 किलोवाट की ग्रिड फीडिंग हो रही है। ये बैटरी से जो माइनर सी पावर जा रही है 36 वाट, ये लोड की तरफ जा रही है, यानी ये इंटेक्ट रखा हुआ है कि ये चीज़ मौजूद है। इन्वर्टर्स जब भी टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो थोड़ी सी पावर बैटरी से ग्रिड से ले रहे होते हैं ताकि वो ये चेक कर सकें कि वो सोर्स अवेलेबल है या नहीं। और इस वक्त आप देख सकते हैं 6367 वॉट जो है ग्रिड में फीड हो रहे हैं। ग्रिड फीडिंग टेस्ट माशाल्लाह इसने बहुत अच्छे तरीके से पास किया है कि 6 किलोवाट का इन्वर्टर 6.3 किलोवाट की जनरेशन दे रहा है। इससे भी थोड़ी ज़्यादा दे सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा कैपेसिटी मौजूद होती है लोड बेयरिंग की और ग्रिड फीडिंग की। व्यूअर्स अब हम इसकी लोड टेस्टिंग कर लेते हैं। मेरे पास इलेक्ट्रिकल लोड अवेलेबल है और 6 किलोवाट से ज़्यादा का लोड है। हम चेक करेंगे क्या ये मुकम्मल 6 किलोवाट का लोड पिक करेगा इन्वर्टर, और ओवरलोड थोड़ा सा करके देखेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है। 1 बाय 1 में लोड को ऑन करने लगा हूँ, सारी ग्रिड फीडिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और अभी हम लोड को ऑन करके देखते हैं। व्यूअर्स 5.3 किलोवाट का लोड चल रहा है और व्यूअर्स 5.6 किलोवाट, 5.7 देखते हैं 6 किलोवाट क्रॉस करते हैं। व्यूअर्स इस वक्त मैं ओवरलोड कर रहा हूँ जस्ट लाइट लोड के ऊपर 6 किलोवाट। हैवी लोड को 0 कर दिया है, उस पर कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है और जस्ट लाइट लोड के ऊपर सारे लोड को ऑन करने लगा। व्यूअर्स आप देख रहे हैं फॉल्ट की लाइट ऑन हो गई है और 6.4 किलोवाट का लोड चल रहा है और ये सिर्फ लाइट लोड पे चल रहा है। व्यूअर्स यहाँ पर हमने इतने सारे टेस्ट किए हैं, ओवरलोड टेस्ट कर लिए, जनरेशन टेस्ट कर लिए, तो एक टेस्ट सबसे जरूरी है जिसके अंदर हम बैटरी को ऑफ कर देंगे और देखेंगे बगैर बैटरी के ये हमारा 6 किलोवाट का लोड उठाता है और उसी टाइम पे साथ रियल टाइम शेयरिंग भी चेक कर लेंगे। व्यूअर्स बैटरी को हम कर देते हैं ऑफ। व्यूअर्स लोड मैंने और इंक्रीज कर दिया है, 5000 वाट का लोड चल रहा है, सारा सोलर से पिक हो रहा है। माइनर अमाउंट जो है वो हमें ग्रिड से शेयरिंग 490 वाट आ रही है। 5300 वाट जो है ये लोड चल रहा है। ओवरलोड करके देखते हैं बगैर बैटरी, वो बैटरी के बगैर चल रहा है। व्यूअर्स मैंने फुल लोड कर दिया है 6.3 किलोवाट, 6300 वाट का लोड चल रहा है, 6300 से ज़्यादा। 5.9 6000 वाट सोलर से आ रहा है, बैटरी कनेक्टेड ही नहीं है, बगैर बैटरी के चल रहा है और माशाल्लाह बगैर बैटरी के भी परफेक्टली काम कर रहा है। व्यूअर्स उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने जान लिया होगा मैक्स पावर की H8 सीरीज के बारे में। अगर तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। परचेज करने का बहुत ही सिंपल तरीकाकार है, मेरे अटक ऑफिस में आके आप बाय कर सकते हैं, मेरे लाहौर ऑफिस से आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल ओवर पाकिस्तान हमारी डिस्पैच सर्विसेज अवेलेबल हैं। आपने करना क्या है, आपने विजिट करना है electricalwall.com को। वहाँ फर्स्ट वन के ऊपर मैक्स पावर का सेक्शन है। मैक्स पावर पे जाके आपने इन्वर्टर के लिए या जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए ऑर्डर प्लेस कर लेना है। तो आप ऑर्डर प्लेस करके मुझे व्हाट्सएप पे कंफर्मेशन करेंगे, मैं अकाउंट डिटेल्स दूंगा, आप पेमेंट को प्रोसेस कर देंगे, हम इन्वर्टर आपको डिस्पैच कर देंगे थ्रू TCS, एशिया कार्गो, बिल्टी सर्विसेज, डाइवो, वो सर्विसेज जो आप लोगों के शहर में आती हैं उसके थ्रू हम डिस्पैच कर देते हैं। आपने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को, मैक्स पावर की टीम को अपनी दुआ में याद रखना है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम।